welcome and welcome back to my channel. This is Chahanvi and I hope you're doing good. क्योंकि हमारी चल रही है समर वेकेशंस और अभी मैं आई हूँ सोलन में और आज मेरी फैमिली ने और हमने मिलकर प्लान किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे। तो चलिए हमारे साथ और आपको भी ले चलती हूँ जहाँ मैं घूमने जा रही हूँ। सोलन से धर्मशाला का सफ़र हमने सुबह 10 बजे शुरू किया। 270 किलोमीटर का सफ़र कब हंसते गाते कट भी गया पता ही नहीं चला। बज गए थे दिन के 2 और हमें लगी थी बहुत ज़ोर से भूख। रास्ते में हमें मिल गया एक सुंदर सा रेस्टोरेंट। तो आइए आपको बताती हूँ कुछ इस रेस्टोरेंट के बारे में। व्यास कामधेनु कैफेटेरिया एक एनजीओ द्वारा चलाया जाता है जो कि 2001 से काम कर रहा है। इस एनजीओ का नाम व्यास धेनु कामधेनु हितकारी मंच है जो कि 2001 से फार्मर्स को सपोर्ट करता है डेयरी एक्टिविटीज़ के तहत। प्रेजेंटली 350 villages of 65 gram panchayats of district Bilaspur and Solan is associated with this NGO, having more than 30,000 liters of milk collection per day. Vyasdhenu Kamdhenu Hitkari Manch is an NGO that aims to work for the upliftment of farmers through dairy activities. Not only it provides dairy products, but various cuisines as well. We tried one of its specialities such as noodles, pizza, and obviously the margherita was really cheesy. Some rasmalai which is really popular in the place. By the way, if you ever travel on Shimla to Kangra Highway Road, do visit this worthy restaurant. बिलासपुर पहुंचते ही हमने बिलासपुरी धाम पैक करवाई जिसका रिव्यू आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। बस फिर 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद अब हम फाइनली पहुंच गए थे धर्मशाला और ये है मेरे ताऊजी ताई जी का घर। सभी मुंह हाथ धोकर फ्रेश ही हुए थे कि ताई जी ने गोलगप्पे सर्व कर दिए। आप देख ही सकते हैं मम्मा का रिएक्शन। अब बारी थी मेन कोर्स की जिसमें हमारे पास 2 तरह की धाम थी, दैट इज बिलासपुरी धाम एंड मंडियाली धाम। ट्रेडिशनली हिमाचल में नीचे बैठकर खाना खिलाया जाता है जिससे धाम का मज़ा दुगना हो जाता है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। कल रात खाना खाने के बाद बहुत थक गए थे तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आज का मौसम बहुत सुंदर है और हमारा है आज डे 1 इन धर्मशाला। तो चलिए चलते हैं धर्मशाला के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स को घूमने। अब जब धर्मशाला आए हैं तो क्यों ना माँ चामुंडा के दर्शन कर लिए जाएं। चामुंडा देवी माता का टेम्पल दोनों धर्मशाला और पालमपुर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। It is said that Chamunda Devi emerged from the eyebrow of goddess Durga. She is one of the fierce goddess and often associated with goddess Durga. The name is a combination of Chand Mund, 2 monsters whom Chamunda killed. She is one of the chief yoginis who are the attendants of the warrior goddess Parvati. माता रानी के दर्शन करने के बाद हम चल दिए अपने दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पर। मैक्लोडगंज के रास्ते में एक जगह स्थित है फुर्सतगंज जहाँ पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च एस्टैब्लिश्ड है। सेंट जॉन द वाइल्डरनेस इज अ प्रोटेस्टेंट चर्च डेडिकेटेड टू जॉन द बैप्टिस्ट। इट वॉज बिल्ट इन 1852 and is located near Dharamshala on the way to McLeodganj at Forsythganj. Set amidst deodar forest and built in neo-Gothic architecture, the church is known for its Belgian stained glass windows. If you are planning to visit Bhaksunath or the waterfall area, it's a humble request. अपनी कार्स लेकर ना जाएं। अपनी गाड़ी मैक्लोडगंज की पार्किंग में ही खड़ी कर दें क्योंकि ऊपर बहुत ट्रैफिक रहता है और पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। Bhaksunath or Bhaksu is a small village in Dharamshala.
situated at a height of around 2100 meters above the sea level. भक्सु नाग मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि इसे राजस्थान के राजा भक्सु ने बनवाया था। The legend had built the temple after seeking forgiveness from snake god. It is believed that Nag Devta was raged in anger as King Bhaksu stole water from the sacred Nagtal lake here. Later, the king repented and built the temple in reverence to Nag Devta. भक्सु न केवल इस प्राचीन मंदिर के लिए फेमस है, पर यहाँ एक हिडन वाटरफॉल भी है जो कि भक्सु वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। मंदिर से भक्सु वाटरफॉल का ट्रैक लगभग 2.2 मील का है, जिसे पूरा करने में 1 घंटा 52 मिनट लग जाते हैं। टूरिस्ट ज़्यादा होने के कारण हम ऊपर तक तो नहीं जा पाए, पर येस, आई डू हैव सम क्लिप्स फॉर यू गाइस। कुछ ऐसा दिखता है भक्सु वाटरफॉल। फिर हम चल दिए मैक्लोडगंज की गलियों में। मैक्लोडगंज इज़ अ सबअर्ब ऑफ धर्मशाला। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल लासा और धासा because of its large population of Tibetans. Historically, the town was a hill station where the British spent hot summers. In 1959, Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama, fled to India after the failure uprising in Tibet against the Chinese Communist Party. Now, we are here to try some authentic Tibetan cuisines such as thupka and dim sums. मैक्लोडगंज में घूमने की काफ़ी सारी जगहें हैं, पर क्योंकि टाइम की कमी थी तो हम ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पर अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो डू विजिट नमयाल मोनेस्ट्री, तिब्बत म्यूजियम एक्सेट्रा। दिन को एंड किया हमने एक खूबसूरत डिनर के साथ एट अ ब्यूटीफुल लोकेशन दैट इज़ होटल सेंट्रल पॉइंट, जहाँ पे आपको लैंड स्काई व्यूज़ देखने को मिलते हैं। नॉट टू फॉरगेट, डिनर वॉज होस्टेड बाय ताऊजी एंड फैमिली, और वो हमें सबसे अच्छी जगह घुमाने लेकर गए थे और डिनर करवाने लेकर गए थे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, और वी एक्चुअली इन्जॉयड द इंटायर ट्रिप। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था। फर्स्टली नॉन वेज प्लेटर, देन वेज प्लेटर। वी ऑल्सो हैड द फाइन cuisine. There were a lot of snacks in just one plate. For the main course, we had ordered dal makhni, kadhai paneer, various types of naans and some sweet dish I had kulfi. अगले दिन हमने क्या किया जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। That's all for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.